नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने नए वीडियो नंबर 2 पर यहाँ पर हाजिर हो गया हूं। वो है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वीडियो नंबर है जो दूसरा, इससे पहले मैं आपका वीडियो जो है मैं बना चुका था। हिस्ट्री के बारे में छोटा सा मैं परिचय दिया था प्राचीन भारत के इतिहास में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बड़े वीडियो में बनाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं उससे पहले मैं हल्की सी जानकारी दे दूँ कि वीडियो का जो मतलब मटेरियल जो है पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि चैनल पे लगभग 1500 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और बायो का, फिजिक्स का, आपको इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमी की बात की जाए तो लगभग 350 वीडियो आपको 372 से लगभग मोटामोटी देखा जाए तो 400 वीडियो आपके इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 400 वीडियो या 400 साढ़े 400 वीडियो ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, जिसमें 300 वीडियो आपके वर्ल्ड के होंगे और 200 वीडियो लगभग आपके इंडियन के होंगे। इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ कवर करा दिया है यहाँ पर। और ये जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास का दूसरा वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको लगभग 200 से 300 वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के देने वाला हूँ। आप एक बार देख लेना और जीवन भर आपको कभी किसी बुक को, कभी किसी दुकान पर यानी कोचिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ तो आप मेरी दुकान पर भी कभी ना आए, ये मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर आपका टॉपिक जो है बढ़ते हैं। और टॉपिक बढ़ाने से पहले मैं हल्की सी जानकारी दे दूं कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उस विषय के बारे में हल्की सी जानकारी ले लें, क्योंकि इससे पहले मैं आपका फिजिक्स का वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने वहाँ पर बताया था कि फिजिक्स क्या है, विज्ञान है एक, और विज्ञान क्या होता है उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि विज्ञान जो है उसकी एक शाखा है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। इसी तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या होता है। आइए तो देखते हैं इतिहास यानी कि ये होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि किस तरह से आपका 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके बारे में बताया था। समय काल बताया था, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म हो जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आइए नज़र डालते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका कालानुक्रम देखने को मिल जाएगा, किस तरह से एक एस्टेरॉयड ऊपर से देखने को आपको मिलता है नीचे, और आपके जो डायनासोर्स का समय काल था वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जीव की दोबारा से उत्पत्ति होती है और फिर मानव का विकास होने लगता है। और धीमे धीमे मानव जो होता है एक बंदर या कहें बनमानुष की तरह वहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके बाद समय उसकी झुकी रीढ़ की हड्डी होती है और उसके बाद इस तरह से उसका रीढ़ की हड्डी जो होता है सीधा होने लगता है, वो 2 पैरों पर खड़ा होने लगता है। खड़े होने के बाद वो क्या बन जाता है, वर्तमान का होमो सेपियंस बन जाता है, सेपियंस बन जाता है। उसके बाद आधुनिक मानव का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कालानुक्रम में आगे देखेंगे किस तरह से कुछ सभ्यताएं आती हैं और उसके बाद किस तरह से हम वर्तमान में, प्रेजेंट में, यानी कि हम यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में आ जाते हैं। तो किस तरह से होता है, लगभग 65 मिलियन ईयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये। उसके बाद आगे देखेंगे 40 मिलियन ईयर्स, फिर 80,000 साल पहले देखेंगे 80 के ईयर्स, फिर 6 के ईयर्स, फिर 4 के ईयर, फिर 2 के ईयर्स, यानी कि वर्तमान का जो सन 2021 चल रही है इस समय में हम आ जाते हैं। तो आइए इसी को ही हम आधार मानते हुए देखते हैं कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्या होता है। तो इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में हम जानते क्या हैं। हमने अभी क्या बताया था कि 65 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 650 लाख, या हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात। तो हमने क्या देखा, अतीत यानी कि पुराना, यानी कि भूतकाल। उसके बाद हम आगे बढ़ गए 4 मिलियन यानी कि लगभग 40 लाख वर्ष पहले। फिर हम 80 के की तरफ पहुंच गए यानी कि 80,000 साल पहले। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये देखने को मिल जाएगा भूतकाल दिख रहा है यानी कि पुराना समय दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पर, कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल हमें यहाँ पर दिख रही है, एक टाइमलाइन दिख रही है। यानी कि पहले 65 मिलियन ईयर, फिर 4 मिलियन ईयर, फिर 80 के, फिर 6 के, फिर 4 के, फिर 2 के आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी को ही अगर आधार माने तो हम देखेंगे कि इतिहास में भूतकाल को, या कह सकते हैं कि अतीत को जानने का साधन माना जाता है। फिर से बता दूं, इतिहास जो है भूतकाल को या फिर कहें अतीत को जानने का साधन है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी समाज या कहें किसी राष्ट्र से संबंधित सभी प्रकार की घटनाओं तथा तथ्यों का
कालानुक्रमित विवरण या कहें क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति या फिर किसी देश या फिर किसी समाज से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं तथा तथ्यों का कालानुक्रमित विवरण ही क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसको अगर सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इतिहास से हम किसी राष्ट्र का या किसी समाज का या फिर किसी व्यक्ति के अतीत यानी कि भूतकाल से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे हम किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को भी जान सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है, हम यहाँ पर भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, भारत के मनुष्यों के समुदायों ने प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि इतिहास क्या होता है कि भूतकाल की बातों को जानने का जो स्रोत होता है या कहें साधन, जो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और हम किसके भूतकाल के बारे में बात करने वाले हैं, भारत के लोगों के, भारत के समाज के, भारत की संस्कृति के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की संस्कृति का और भारत के समुदाय का, उसमें है कौन, सारे मनुष्य तो हैं। तो भारत के मनुष्यों के द्वारा भारत के मनुष्य के समुदायों ने प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कैसे और कहां पर किया था। इसी को ही हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, जिसमें शुरुआत जो करेंगे हम भारत से करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही डाल देंगे। तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।